मेरा परमेश्वर हर एक दुर्बलताओं को, हर एक कमजोरियों को, हर समस्याओं को, हर जटिलताओं को दूर करने के लिए हर समय रेडी है। आपको चंगा करने के लिए वो रेडी है। वो हर समय आपकी तकलीफ को लेने के लिए वो तैयार है। वो हर समय आपके लिए तैयार है। आप जो भी अवस्था में पहुंचते हैं, उस समस्याओं में, उस जटिलताओं में आपको सहायता करने के लिए वो तैयार है। हमने कई बार देखा है और यहां परमेश्वर की महानता के बारे में बताया गया है। ऐसा जो शख्स है, ऐसा जो परमेश्वर है, अति महान है, जो क्या है, सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सारे जगत में, सारे सृष्टि में, सारी ब्रह्मांड में, सारे चीजों में सबसे बढ़कर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा उसका नाम है। आमीन, हालेलुया। उसके नाम से सारे बीमारियां डर जाती हैं। उसके नाम से सारे अंधकार की शक्तियां भाग जाती हैं। उसके नाम से सारी असफलताएं भाग जाती है। उसके नाम से परमेश्वर के स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते हैं। उसके नाम से हर जटिलताएं जो मनुष्य उसको नहीं कर सकता, उसके नाम से कर सकता है। उसका नाम महान नाम है। उससे बढ़कर कोई नाम नहीं है। वो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ नाम है। यहां पे परमेश्वर का नाम इतना बड़े नाम है, इतना बड़ा खूबी है। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम में क्या करेंगे? घुटनों टेकेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा यीशु का नाम इतना बड़ा महान है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सारे पृथ्वी की लोग, सारे पृथ्वी की वस्तुएं, सारी पृथ्वी उसके नाम में घुटने टेक जाएंगे। मानने वाला तो परमेश्वर के नाम में घुटनों टेकेगा, लेकिन जो नहीं मानने वाला है, यीशु की सामर्थ्य में क्या करेगा? वो भी घुटनों टेकेगा। सारी सृष्टि घुटनों टेकती है। सारी स्वर्ग यीशु के नाम में घुटनों टेकती है। नरक ओ यीशु के नाम से कांपने लगती है। यीशु का नाम बड़ा नाम है। जो यीशु स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर आप में और मुझ पर रहता है। वो परमेश्वर जब इस धरती में रहा, मदर मेरी मां मरियमा के गर्भ में रहा, वो गर्भ में रहते समय भी अपने गर्भ से सारी सृष्टि को संभालता था। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। वो अलौकिकता से मानव स्वभाव, मनुष्यत्व में वो जन्मा, और जन्मने के बाद भी वो छोटा एक बच्चा जो रहता है, वो मां के गोद में रहते समय भी वो सृष्टि को संभालता है। यहां पृथ्वी में रहते समय 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह रहा, उसने सारी सृष्टि को संभाला। वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर था। वो मनुष्य इनकारनेशन लेकर, मनुष्य को जीवन लेकर वो इस धरती में आया था। वो आकर आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत काम को दिखाया। सिर्फ अद्भुत काम को दिखाना सिर्फ नहीं, वो जो आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसा चीज परमेश्वर ने कहा, ऐसा किया, सृष्टि पर अपना अधिकार को दिया। और हम इस बात को पाए जाते हैं कि जो वो कहता है, उसके अधिकार से सारे सृष्टि, सारी पृथ्वी, सारी वस्तु, सारे चीज मान लेती है। ऐसा होने के बाद आपके लिए, मेरे लिए वो सूली पर कुर्बान हुआ,
तीसरे दिन मृतक से जी उठा और अपना पार्थिव शरीर लेकर स्वर्ग में चले गया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके प्रेम के खातिर वो मरा। वो परमेश्वर आज भी आपके लिए जीता है। वो परमेश्वर पिता की ओर रहकर वो दाहिने हाथ की ओर रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, सिंहासन स्वर्ग में रहता है। वहां से भी वो परमेश्वर आपके लिए जीता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन। वो अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी, वो स्वर्ग में जाने के बाद आपको हर समय हर वक्त पर आपको प्यार करता है, संभालता है। आज तक आप और मैं मिट नहीं गए, आप और मैं खत्म नहीं हुए, आप और मैं नाश नहीं हुए। ये परमेश्वर की महान प्रेम है। आप चले जाएंगे, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, अपने खायल पैर में चले जाइएगा। पैर में चले जाने के बाद उधर कीचड़ है, आपको कीचड़ लग जाएगा। कीचड़ हाथ में लेके आप देख लेंगे, जैसा कीचड़ है वैसे ही हम कीचड़ है। हम कुछ भी नहीं है, हम कीचड़ से पैदा हुए हैं। बाद में जाकर सारे चीज कीचड़ बन जाएंगे, मट्टी बन जाएंगे। आप और मैं कुछ भी नहीं है, केवल परमेश्वर की अस्तित्व है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपको परमेश्वर जीवन दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने आपकी लंबी आयु से अभी तक बचा के रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने अपने बच्चे दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आपका अच्छा घर दिया है, अच्छा पत्नी दिया है, अच्छे बच्चे दिया है, अच्छे जीवन दिया है, अच्छे सर्विस दिया है, आज तक जिलाया है। वो परमेश्वर महान है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने आप वो जीवित होने के नाते वो कीचड़ से आपको यहां पे बैठा रहा है। यदि आप एक सांस लेना टूट जाएगा, आप थोड़ी देर में कीचड़ हो जाएंगे, आपका शरीर बदबू लग जाएगा। कोई भी जितना भी प्रेम करता है, गले लगाता है, आपको कोई नहीं रखेगा। मरने के बाद कब लेके जाना है, कब लेके जाना है, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। इंसान को कब्र में या जब तक चिता में लेके जाकर जलाता नहीं है, तब तक इंसान को चैन नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वो परमेश्वर है। आज आपको और मुझको मनुष्य बनाकर रखा है, संभाला है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। आमीन, हालेलुया। वो नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ परमेश्वर है। वो सारे चीज करने वाला परमेश्वर है। और संसार के लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना। वो परमेश्वर एक फिलोसॉफी नहीं था। आज धरती में कई लोग, बड़े दर्शन शास्त्री लोग आए, कई विद्वान लोग आए, कोई राजा लोग आए, कई महावीर लोग आए, कई लोग आए, कई किस्म से शासन किए, कई धर्म को शासन किया। कोई ने पॉलिटिकल राजनीति में शासन किया, कई घर परिवार में शासन किया, कई स्त्रियों में शासन किया, कोई लड़ाइयों में शासन किया, कई चीजों में शासन किया। लेकिन मेरा यीशु कोई ऐसा चीज को शासन नहीं किया। वो उसने सारे धरती को अपने और लेकर उसे बनाया। आमीन, आमीन, आमीन। वो एक फिलोसोफर नहीं था, वो एक सत्य था। वो परमेश्वर कोई फिलोसोफर, एक सत्य को खोजने वाला नहीं था। फिलोसोफर मतलब सत्य को खोजने वाले। आज यदि सत्य को खोजते हैं तो खोजते खोजते वो कोई असत्य नहीं पाते हैं। केवल सत्य यीशु मसीह में है। वो एक कोई फिलोसोफर नहीं था, वो सत्य, वो कोई दर्शन शास्त्री नहीं था, वो परमेश्वर था, वो सत्य था। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तुम पुत्र को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यदि तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो परमेश्वर कहता है यदि तुम पुत्र को पाओगे तब तुम जीवन पाओगे, यदि तुम पुत्र को पाओगे, यदि तुम मर भी जाओगे फिर से जी उठोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे प्यारे भाई बनो, यीशु महान परमेश्वर था, वो महान परमेश्वर था, उसमें सत्य था, आज भी सत्य है। जो आप और मैं उसके सत्य में चलते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके लिए जीते हैं, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए जीता है। आमीन, हालेलुया। वो कोई एक मिस्टिक नहीं था, सिर्फ एक भेद प्रकट करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक रियलिटी था। ये रियल में वो परमेश्वर था, एक वास्तविकता में परमेश्वर था। वो परमेश्वर है बोल के आपको और मेरे बीच में अपने आप को प्रकट किया। उसने वो काम किया जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो काम किया था जो परमेश्वर से होता है। वो रियलिटी में वो परमेश्वर था, वो सिर्फ एक मिस्टिक नहीं था, एक साधारण भेद प्रकट करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक असाधारण, एक रियलिटी, वास्तविकता प्रकट करने वाला परमेश्वर था। मेरे प्यारे भाई बनो, मेरा यीशु महान था। ओ कई लोग कहते हैं यीशु एक रिफॉर्मर था। ए मेरे प्यारे भाई बनो, यीशु कोई रिफॉर्मर नहीं था, कोई धर्म की स्थापित करने वाला नहीं था, कोई सिद्धांत बनाने वाला नहीं था। मनुष्य है जो धर्मों को स्थापित करता है, लेकिन वो परमेश्वर था, उसने कोई धर्म की स्थापित नहीं किया। परमेश्वर कोई धर्म की स्थापित नहीं करता है, परमेश्वर सत्य को स्थापित करता है। परमेश्वर मनुष्यवाद को, एक मनुष्यत्व में जीने को, एक मनुष्य होकर परमेश्वर की स्वभाव में जीने को, परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक परमेश्वर के रूप में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को आपके और मेरे बीच में प्रकट किया। वो एक रिफॉर्मर नहीं था, वो एक क्रिएटर था। वो सारे धरती को बनाने वाला, आपको बनाने वाला, वो सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर था। आमीन, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर साधारण विजनरी नहीं था, वो सिर्फ दर्शन देने वाला परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर था, वो लाइट था, वो परमेश्वर था, वो विश्वों का ज्योति था, वो परमेश्वर था, संसार का ज्योति था, वो परमेश्वर था, आपके और मेरे को ज्योति देने वाला परमेश्वर था। वो परमेश्वर था जो आप और मैं अंधकार में थे, उस अंधकार से निकालकर ज्योति में चलाने वाला परमेश्वर था। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो परमेश्वर कहता है, वो जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो अंधकार में न चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो संसार का ज्योति था, आपका ज्योति था, वो सब कुछ जानता था, उसके लिए कोई कारण नहीं था। वो परमेश्वर था, वो महान परमेश्वर था। उसने कभी भी अपने जीवन काल में आप देखेंगे, वो परमेश्वर कभी भी जल्दीबाज नहीं किया, और वो कभी भी परमेश्वर डर नहीं गया। संसार उससे डर गई, सारी परिस्थिति उससे डर गई, सारी अंधकार उससे डर गई, सारे शैतान उससे डर गई, सारी समस्या उससे डर गई, सारी जटिलता उससे डर गई, सारी धरती, सारी ब्रह्मांड उससे डर गई, लेकिन वो कभी डरा नहीं। आमीन, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर था, सब नामों में श्रेष्ठ था।
वो उसमें कोई कमी नहीं थी, वो कभी हिजिटेट नहीं हुआ, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी, उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाया, उसने कोई बातें नहीं होगा बोल के नहीं कहा, उसके द्वारा सब कुछ हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। वो परमेश्वर महान परमेश्वर था, हर समय वो रेडी था। जब इस धरती में रहते समय वो हर लोगों के लिए जीवन देने के लिए रेडी था। आज भी आपके लिए मेरे लिए जीवन देने के लिए रेडी है। परमेश्वर मृत्यु देने के लिए रेडी नहीं है, नाश करने के लिए रेडी नहीं है, आपको बर्बाद करने के लिए रेडी नहीं है, आपको दुख देने के लिए रेडी नहीं है, आपको समस्याओं में डालने के लिए रेडी नहीं है। मेरा परमेश्वर हर एक दुर्बलताओं को, हर एक कमजोरियों को, हर समस्याओं को, हर जटिलताओं को दूर करने के लिए हर समय रेडी है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको चंगा करने के लिए वो रेडी है। वो हर समय आपकी तकलीफ को लेने के लिए वो तैयार है। वो हर समय आपके लिए तैयार है। आप जो भी अवस्था में पहुंचते हैं, उस समस्याओं में, उस जटिलताओं में आपको सहायता करने के लिए वो तैयार है। वो परमेश्वर हर समय आपके लिए तैयारी होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सब नामों में श्रेष्ठ है।